ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो आप लोगों को पता है हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे पॉलिनोमियल क्लास 10th का। और पोल के बारे में सभी को पता है कि पोल में कैसे स्क्रीन दिख रही है क्या? आप सभी को स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? एक सेकंड, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अभी मैं एक बार अपने स्क्रीन को स्टॉप करके प्रेजेंट कर देता हूँ। हाँ, स्क्रीन तो दिख रही है लेकिन थोड़ा सा वो अटक रहा है। एक सेकेंड, बस अभी मैं चेक कर लेता हूँ इसको। ठीक है, अभी सही है। हाँ, तो आप बोलोगे सर पोल सेक्शन के बारे में मुझे पहले ये बता दो। सभी को आता है पोल में आंसर करना, काफी दिनों से क्वेश्चन कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो ये मैं होप कर रहा हूँ कि सभी को पता होगा। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करें, ठीक है? चलिए, तो सभी लोग आंसर कीजिएगा पोल में। देखो, लास्ट क्लास के टॉपिक में क्या क्या कवर किया था। एक तो आपको पढ़ाया गया था बहुपद के मान कैसे ज्ञात करें, चर के दिए गए मान पर, हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। दूसरा, बहुपद के शून्यक यानी जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताए गए थे। पोल काफी कम हो पाया था, इसको दो हिस्सों में हम लोग बांटेंगे। आज की क्लास में क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मैं आपको बहुपद के मान के बारे में बता देता हूँ, ठीक है? फिर इस पे जितने भी पोल के क्वेश्चन है वो कट कर लेते हैं। फिर शून्य के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे, फिर शून्य वाला जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है? तो बहुपद का मान ज्ञात करने का मतलब क्या हुआ? सिंपली अगर मैं कोई एक पॉलिनोमियल लिखूं पी एक्स, ठीक है, नाम दे दिया पी एक्स, और मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस 9। अब मैं सिर्फ इतना देकर आपसे पूछूं इस बहुपद का मान कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू, तो आप बता पाओगे क्या? इस पॉलिनोमियल का वैल्यू बता पाएंगे क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर एक चर आ गया, एक वेरिएबल आ गया। चर का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर हमारा x का वैल्यू 2 है, अब मुझे बहुपद का वैल्यू बताइए, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू 2 रहेगा तो x का वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या होता है, x के जगह पर आप 2 रख दोगे, इसका मतलब लिखने का तरीका P2 हो जाएगा। P2 करने का मतलब बस मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है। चर का मान जब x रहेगा तो P2 बन जाएगा, ठीक है? तो P2 हो गया आपके पास 2 + 9 और आपका आंसर बन जाएगा 11, ठीक है? यही सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं लिख रहा हूँ x इक्वल टू माइनस का 5 पर मुझे वैल्यू बताइए, x इक्वल टू -5 पर वैल्यू बताइए, तो इस बार लिखेंगे p -5, आंसर बताओ मुझे। 4 बढ़िया। तो आप बोलो सर ये बनेगा -5 + 9, -5 + 9 बन जाएगा आपका 4, ठीक है? तो -5 + 9 बन गया आपका 4। चलो, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मान लो अगर मैं आपसे क्वेश्चन ऐसे देता हूँ, एक मैं बहुपद लिख रहा हूँ एफ एक्स लिख दिया, एक्स स्क्वायर या 3x² -2। मैं पूछ रहा हूँ x का वैल्यू अगर मैं 3 पुट कर दूं तो वैल्यू कितना होगा इस पॉलिनोमियल का? तो f3 लिखेंगे, x के जगह पर आप 3 पुट करोगे, x के जगह पर आप 3 पुट करिए, f3 का वैल्यू मुझे बताइए कितना आ रहा है? 3x² -2। करना क्या है, ओनली कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करिए और आंसर बताइए, बस बैठे मत रहिएगा। 25। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 3 इंटू एक्स के जगह पर 3 पुट करेंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा -2। इसको सॉल्व करिए, 3 इंटू 3 का वर्ग जो होगा 3 3 9 बन जाएगा, ये 9 -2। बिल्कुल आप लोग सही आंसर कह रहे हो, 27 -2 करने पर आपका आंसर 25 बनेगा, ठीक है? अगर मैं यही पूछूं कि एफ एक्स का वैल्यू मेरा दे रखा है x² -x, मैं पूछ रहा हूँ f -1 पर इसका वैल्यू बताइए। f -1, x का वैल्यू -1 पुट करना है, आंसर क्या होगा? f -1 0। तो यहां पर आप बोलोगे सर हमारा क्या होगा, x के जगह पर -1 पुट करेंगे तो -1 का पावर 2 कर देंगे, और यहाँ माइनस x की जगह पर -1 तो ये -1 आएगा, ठीक है? ऐसा कुछ, x के जगह पर -1 पुट किया, -1 का वर्ग किया तो ये 1 आ जाएगा, और ये देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस माइनस प्लस का 1 बन गया। अब आंसर कितना दिख रहा है, 0 कैसे आ रहा है? -1 पुट करना था ना x का वैल्यू, तो ये 1 + 1 2 आ जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर समझ में आया कि गलती क्या हो गया, मिस्टेक क्या हुआ। जो गलती हो गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिखाने के लिए हम लोग को, ठीक है? बस मुझे बताइए जो गलती हो गया समझ में आया ना, क्या गलती हुआ? मैं फिर से चलो एक बार और ऐसा क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ, ठीक है? ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एफ वाई लिख दिया मैंने, 2y³ -3y
माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पर प्लस कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मुझे बताओ f -2 का वैल्यू। अब y का वैल्यू -2 पुट करोगे, y का वैल्यू -2 पुट करिए, कैलकुलेट करिए और सॉल्व करिए। y के जगह पर -2 पुट करना है। हमारा आंसर क्या बनेगा? आराम से, क्योंकि आपने देखा लास्ट क्वेश्चन में आप सभी से गलती हुई है, ठीक है। तो y का वैल्यू -2। चलो मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ, 2 इंटू आंसर आ रहा है एक बच्चे खुशी राम का आंसर है 4, ऑप्शन नंबर ए में लिख दे रहा हूँ। बाकी बच्चे जो भी आंसर आ रहा है लिखिए अपना टाइम लेके। सचिन के नाम से बच्चों आपका भी आंसर 4 है, ठीक है। अगर अलग आंसर आएगा इसके अलावा तो मैं लिखूंगा, अदरवाइज 4 ही है तो फिर मैं वही देता हूँ 4। सभी का आंसर 4 आ रहा है। पूनम के नाम से बच्चों आपका भी 4 है, ठीक है। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर आप बोलोगे सर करना कुछ नहीं है, y के जगह पर माइनस का 2 पुट करना है, ठीक है। तो 2 का जगह 2 लिखा, y का क्यूब है तो y का क्यूब। अच्छा ये भी आपको पता है कि अगर मैं 2y क्यूब लिख रहा हूँ इसका मतलब 2 इंटू वाई क्यूब होता है, 2 गुना वाई क्यूब, ठीक है। तो बोलोगे सर 2 गुना -2 का पावर 3 बन जाएगा, फिर प्लस है 3 है, फिर 3 गुना वाई, तो 3 गुना वाई के जगह पर मैं लिखूंगा -2, फिर ये माइनस है और यहाँ पर y है तो y के जगह पर लिख दोगे -2। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है गुड क्या? इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मुझे बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी का? यस या नो? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर और आगे बढ़ूं, आप सिंपली ये कह सकते हो सर सॉल्व करिए 2 इंटू -2 का क्यूब कितना होगा? -2 का क्यूब -8। -8। अभी आपको बताया था -2 का आप अगर पावर 3 करोगे इसका मतलब -2 को 3 बार गुना करोगे, ठीक है। और एक नेगेटिव नंबर का घर नेगेटिव ही होता है, तो आपको सर 2 गुना 2 4, 4 दूनी 2 8, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, एक माइनस बच गया तो ये माइनस का आएगा, तो ये आएगा माइनस का 8, ठीक है। उसके बाद प्लस 3 को -2 से गुना करें कितना मिलेगा? 3 को -2 से गुना माइनस का 6, -6 और यहाँ पर क्या बनेगा? माइनस 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 प्लस 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 का 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 8 गुना 2 माइनस का 16, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का गुना होकर के -16। यहाँ पर आ गया माइनस का 6, यहाँ पर प्लस का 2। माइनस का 6 कैसे आया? प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर के माइनस आ गया। -16 -6, इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा? -16 -6। बताओ, ये दोनों ही नेगेटिव नंबर है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड होकर के ऐड कर दिया, 16 6 को जोड़ा तो 22 आ गया। और नेगेटिव नंबर यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव है तो आप बोलोगे सर बड़े वाले का साइन लगा देंगे तो माइनस का 22 आएगा। -22 + 2, इसका आंसर कितना आ रहा है? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े वाला का साइन लगेगा, तो आंसर आ रहा है -20। तो यहाँ पर 4 कैसे आंसर आ रहे थे? तो -20 नहीं, -24 नहीं, घटाओ होगा ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर है। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर -3 + 8, इसका आंसर क्या बोलोगे? -3 + 8 5 5 होगा ना। आपको अगर सर यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो घटाओ होगा तो 5 लिख देंगे, बड़े वाला का साइन लगा देंगे, तो 8 के आगे प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगेगा 5 आंसर। कैलकुलेशन क्लियर है ना, या कोई डाउट हो रहा है? चलो ईमानदारी से मुझे बताइए, कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज डी लिख दीजिए, क्योंकि अगर डाउट होगा तो और भी क्वेश्चन कर लेंगे। समझ में आ गया तो वाई लिख दो, एन नहीं लिखना है। डाउट है तो डी लिखो और समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ठीक है। रिपीट कर दो, ठीक है। तो एक और अलग क्वेश्चन से रिपीट करते हैं ताकि और भी अच्छे से समझ जाए। अगर मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ कि x का वैल्यू हमारे पास है -1, चलो -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सॉल्व करिए fx, कोई एक बहुपद दे दिया 2x³ -9x + 8, या चलो मैं यहाँ पर x ही लिख देता हूँ बस, या 8 लिख 8 x², चलो ऐसे लिख दिया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। आवाज नहीं आ रही? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? x का वैल्यू -1 पुट करो और ट्राई करो पहले आप लोग, मैं तो कर ही दूंगा, पहले आप लोग करिए। आप लोग से सही आंसर आना चाहिए, सीखना आपको।
x के जगह पर -1 पुट करना है। यहाँ पर -1 पुट करोगे, यहाँ -1 पुट करोगे, यहाँ -1 पुट करोगे। -1 का क्यूब -1। अच्छा, आंसर दो टाइप के फिर से आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है आपका 19, एक आंसर आ रहा है -3। दो टाइप के आंसर आ रहे हैं अभी तक। खुशी राम का आंसर है 15। मतलब गड़बड़ तो है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। इतने अलग आंसर नहीं आने चाहिए ना। चलो मैं सॉल्व करूँ इसको। 15, अंजलि गुप्ता के नाम से बच्चों आपका 15 आया है। काजल के नाम से बच्चों 15, अंशिका 15, पुनीत के नाम से बच्चे हो 15, 15। चलो मैक्सिमम बच्चों का आंसर 15 है। चलो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सिंपली हम ऐसा लिख सकते हैं सर, 2 के जगह तो 2 लिखा, एक्स क्यूब कहने का मतलब सर -1 का पावर 3। ठीक है, -9 इंटू -1, एक्स के जगह पर -1 पुट किया, प्लस 8 इंटू -1 का पावर 2, -1 का पावर 2। इस स्टेप तक कोई भी डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक तो कुछ नहीं किया, बस एक्स का वैल्यू पुट किया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। 2 के 2 लिख दिया। -1 का क्यूब कितना होगा? -1 का क्यूब आपको पता है सर -1 ही आएगा। -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका -1। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस है, ये 9 को हम -1 से गुना करेंगे तो 9 इंटू -1 कितना देगा? 9 को -1 से गुना करोगे -9 मिल जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव देगा। ये बेसिक कैलकुलेशन आपको पता है। ठीक है, -9 देगा। यहाँ पर 8 रहे और -1 का वर्ग, तो -1 का वर्ग अभी बता रहा था आपको क्लास स्टार्ट होने के पहले कि किसी भी नंबर का वर्ग कर दोगे, पॉजिटिव का भी वर्ग पॉजिटिव होगा, नेगेटिव का भी वर्ग पॉजिटिव होगा, तो -1 का वर्ग 1 ही आएगा। तो यहाँ पर लिख दोगे 8 इंटू 1। ये आपका बनेगा 2 इंटू -1, माइनस का 2, माइनस माइनस ये क्या हो गया आपका? माइनस और माइनस, दो माइनस गुना होकर के पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये प्लस का 9 बन जाएगा और ये प्लस का 8 बन गया। ठीक है, इसको सॉल्व करें कितना मिलेगा? -2 प्लस 8 और 9 को जोड़ दो, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 17 मिलेगा। ये 17 मिला। -2 प्लस 17, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, घटाओ होगा, तो घटाओ करेंगे तो 15 मिलेगा। ठीक है, और साइन बड़े वाला का लगाएंगे, तो आपको पता है सर साइन हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगेगा। 17 के आगे प्लस का साइन है, तो प्लस का आंसर आएगा 15। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस बस ये देखा कि घटाओ होगा, उसके बाद चिन्ह तो हमेशा जोड़ घटाओ में बड़े वाले नंबर का लगेगा। इतना तक क्लियर? बताइए। सर हाँ बताइए। सर वो मैंने 2x क्यूब की जगह 20x क्यूब ले लिया था, तो इसलिए -3 आ रहा था आंसर। अच्छा, मतलब क्वेश्चन तो आपने गलत लिख 20, दिया। कोई बात जैसे नहीं, वो मुझे -20 + 17 -3 हो गया इसलिए। ठीक है, अभी बताइए इस क्वेश्चन पे समझ में आ गया सारा चीज? इसमें कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं एक रिकॉल क्वेश्चन पर। इसी पे बेस्ड होगा कुछ क्वेश्चन, आपको आंसर देना है। पोल सेक्शन में रिकॉल क्वेश्चन होगा, उसके बाद ऐसे ऐसे क्वेश्चन और भी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन लास्ट क्लास में काफी कम हो पाया था। पहला क्वेश्चन है, बहुपद 5x² - 4x का मान बताइए जब x का वैल्यू -1 है। चलिए पोल में ऑन कर रहा हूं, चैट आपका बंद रहेगा। चलिए पोल आपका ऑन किया गया है। बहुपद है 5x² - 4x, इसका मान बताना है x का वैल्यू जब -1 है। x का वैल्यू -1 पर बहुपद क्या है आपका? 5x² - 4x। x का वैल्यू कितना पुट करोगे आप? -1। तो सॉल्व करिए, बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं। सिंपल कैलकुलेशन, बस ध्यान से करना है। माइनस साइन प्लस साइन क्या होगा वो सारी चीजें देखिएगा। ठीक है, ठीक है, 9 बच्चों का आंसर आ गया। थोड़ा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर कुछ आंसर गलत आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटी छोटी कैलकुलेशन के जो है ना पॉइंट्स, बस वो ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव नंबर पॉजिटिव से गुना होकर क्या देगा, नेगेटिव का घन क्या होगा, वर्ग क्या होगा, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर कोई डाउट है तो आपको पूछ लेना है। चलिए 11 आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे
बैठे मत रहिए, सॉल्व करिए। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन है, बिल्कुल टाइम लेंगे। 14 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। 14 बच्चों ने आंसर किया है। 14 में 9 बच्चों के आंसर सही है, 5 बच्चों के गलत है। कोई बात नहीं, इससे सीखेंगे क्वेश्चन से। ट्राई करते ना कि धीरे धीरे मेरा आंसर सही हो, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी गलती हो गया है, धीरे धीरे करके सही करना है। 16 आंसर आए, बढ़िया। बाकी बच्चे 17 आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। 15 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, लास्ट 10। 19 आंसर आए, वेरी गुड। लास्ट 10 सेकंड, ट्राई करो कि इस 10 सेकंड में सभी का आंसर आए। 5 सेकंड्स ओनली। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ। 21 बच्चों ने आंसर दिया है। अभी इसको देखते हैं कि सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर कुछ बच्चों के आंसर गलत है, मैक्सिमम सही आंसर आए हैं, लेकिन कुछ बच्चों के आंसर गलत भी है। देखो, यहाँ पर बहुपद लिखा गया है आपका 5x स्क्वायर माइनस का 4x, यही बहुपद है। x का मान कितना पुट करना है? माइनस का 1। x का वैल्यू कितना दे रखा है? माइनस का 1। पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो x कहाँ पर है? 5x स्क्वायर करने का मतलब 5 गुना x स्क्वायर। x का वैल्यू माइनस का 1 पुट करोगे। x का वैल्यू लिखा -1 इंटू पावर 2, ठीक है। माइनस साइन है, माइनस साइन लगाया। 4x, तो 4 इंटू -1, ठीक है। ये लिख दिया, बस x का वैल्यू पुट किया। अब यहाँ के बाद आप बोलोगे सर 5 को तो 5 लिखिए, -1 का पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? मुझे ये बताओ आप लोग, -1 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा? सर 1। 1 ही आएगा, क्योंकि -1 को जब 2 बार गुना करेंगे तो आपको पता है 2 नेगेटिव नंबर गुना होकर के पॉजिटिव दे देता है, पॉजिटिव 1 ना देगा। 1 गुना 1 1 होगा। या सिंपली याद रखिएगा सर, 1 का कितना भी पावर लगाएंगे 1 आएगा, और वर्ग हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो -1 का वर्ग 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस ये दिया 4, 4 को -1 से गुना करें कितना मिलेगा? 4 इंटू -1। एक पॉजिटिव -4। एक नेगेटिव से गुना होकर के माइनस का 4 देगा, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके माइनस देगा, तो ये बनेगा माइनस का 4, ठीक है। 4 इंटू -1 -4। अब ये बन गया 5 इंटू 1, तो 5 बन गया। और यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा है माइनस और माइनस एक साथ, दो माइनस का साइन एक साथ होने का मतलब माइनस माइनस टकराएगा, गुना होगा माइनस और माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस। और यहाँ पर लिख दोगे 4। 5 और 4 को जोड़कर आपका आंसर 9 मिल जाएगा। 5 4 9, आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही उत्तर। क्लियर? समझ में आया कि बीच में प्लस कैसे आ गया? ठीक है। तो कभी भी ये ध्यान रखिएगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार मैं जल्दी से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। ब्रैकेट को ओपन करने का नियम a प्लस माइनस बी, अगर ऐसा रहेगा तो इसको आप बोलोगे सर ये बन जाएगा ए बी और बीच में प्लस और माइनस माइनस बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ ए माइनस माइनस बी, तो यहाँ मुझे बताओगे और बी के बीच में कैसा साइन आएगा? प्लस। प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो दो साइन अगर एक साथ आता है तो वहां पर गुना का नियम लगता है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। एक बहुपद लिखा गया है, उसका मान आपको बताना है जब x का वैल्यू 2 दे रखा हो। x का वैल्यू 2 पर इस बहुपद का मान कितना होगा? सर पोल में। बिल्कुल पोल में ही आंसर करना है। जो भी ऐसे क्वेश्चन है सारे आंसर पोल सेक्शन में जाने चाहिए। चैट आपका बंद किया गया है, और हड़बड़ी मत करना, बिल्कुल अपना टाइम लो। पोल ऐसे मैंने ऑन कर दिया है, लेकिन अपना टाइम लीजिए। बहुपद लिखा गया है 8 माइनस 3 एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू आपको पुट करना है कितना? एक्स का वैल्यू पुट करोगे 2। एक्स का वैल्यू 2 पुट करिए और सॉल्व करिए। ट्राई करिए सभी लोग। एक्स का वैल्यू 2 पुट करने पर, सॉल्व करने पर 4 आएगा, माइनस का 4 आएगा, 20 आएगा या 2 आएगा? 4 माइनस 4 20 या 2? बिल्कुल अपना टाइम लीजिए, छोटे छोटे मिस्टेक मत करिए।
x का मान 2 पुट करोगे, 2 का वर्ग हो जाएगा, फिर जो भी आएगा उसको 3 से गुना करके 8 माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है, 8 माइनस 3x स्क्वायर। कंसेप्ट ये, बस इसमें आपका कैलकुलेशन चेक हो रहा है, कैलकुलेशन के अलावा कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी रुकेंगे, 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया, 18 आंसर आ चुके हैं, लेकिन 18 में 11 आंसर सही है, 7 आंसर गलत है, तो इसका मतलब 7 बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। इसको अभी सॉल्व करते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आपको हमेशा मैं बताते रहा हूँ कि टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास, अदरवाइज काफी चीजें आप मिस कर दोगे, ठीक है। सारी कंसेप्ट सीखने के लिए आपको क्लास टाइम पर ही ज्वाइन करना है। तो लास्ट 15 सेकेंड, 22 बच्चों ने आंसर दिया है, बढ़िया। अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 23 बच्चों ने लिखा है, 23 का आंसर आ चुका है। चलिए अभी रुकते हैं, लास्ट 10 सेकेंड, ओनली 10। ओके सर। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो अभी तक क्लास में जितने बच्चे हो, 25 बच्चों के आंसर आ गए, वेरी गुड। अभी मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। अच्छी बात यह है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने, ऑलमोस्ट सभी ने आंसर किया है, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत भी दिख रहे हैं, सही है मैक्सिमम के, लेकिन गलत भी है। तो यहाँ पर समझो कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ एक पेज पर। क्वेश्चन है आपका, ये बीजीय व्यंजक 8 माइनस 3x स्क्वायर, चाहे इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हो, चाहे बीजीय व्यंजक या फिर पॉलिनोमियल का हो। तो x का मान आपको दे रखा है 2, x का मान 2 पर आपको निकालना है 8 माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर x का वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि x का वैल्यू 2 दे रखा है। तो 8 का जगह पर तो 8 पुट करेंगे, माइनस का जगह पर माइनस रखेंगे, 3 का जगह पर 3 लिखा, इंटू एक्स स्क्वायर कहने का मतलब 2 का पावर 2, ठीक है। एक्स का पावर 2 लगा दिया। अब यहाँ पर आप सोल्व करो, 8 का जगह पर 8 लिखा, माइनस का जगह पर माइनस लिखा, 3 का जगह पर 3 लिखा, और 2 का पावर 2। मुझे ये बताओ 2 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा? ये 4। 2 का पावर 2 होता है हमारे पास 4, तो यहाँ लिख दिया 2 का पावर 2 4, ठीक है। ये वाले को 2 का वर्ग 4 लिख दिया। आगे सॉल्व किया, 8 को 8 लिखा, ये माइनस किया, 3 और 4 को गुना किया, 3 और 4 को गुना करके 12 लिख दिया, 8 माइनस 12 आ गया, ठीक है। अब 8 में से 12 घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 8 में से 12 घटाओगे, मान लो अगर मैं 12 में से 8 घटाऊंगा तो 12 में से 8 घटाने पर 4 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 8 में से 12 घटाऊं, एक छोटा नंबर में से आप अगर बड़ा नंबर घटाते हो तो आपका आंसर नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको वैसे आंसर आएगा माइनस का 4। क्यों ऐसा होता है? साइन यानी चिन्ह हमेशा बड़े वाले नंबर का लगता है, तो 8 में से 12 घटाएंगे तो आपको 4 तो मिल ही जाएगा, साइन 12 के आगे जो है माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो 12 के आगे जो साइन है वही लगेगा, माइनस का 4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ कि आंसर माइनस 4 क्यों होगा? तो माइनस 4 कौन से ऑप्शन में था? माइनस 4 था हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी का कोई भी डाउट है क्या? क्योंकि यहाँ पर कुछ बच्चों का आंसर गलत था। मुझे बताओ ईमानदारी से, जिनको भी समझ, जिनका भी गलत हुआ उन सभी को समझ में आ गया? यस यस, ठीक है। चलिए, तो बस कैलकुलेशन ध्यान से करना है, आंसर आपके सही आएंगे, ठीक है। तो ट्राई करो कि अगला क्वेश्चन आप सही करो, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई करो सही करने की। क्वेश्चन नंबर 7, एक बीजीय व्यंजक या बहुपद लिखा गया है 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब, जेड का वैल्यू -1 है। हड़बड़ी में मत आंसर करना, बिल्कुल आप सबसे आखिरी में करो, लेकिन सही करने की ट्राई करो। देखो, मैं ये नहीं कहता कि आपसे गलतियां नहीं होंगी, गलतियां तो होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना है आप, एक ही गलती रिपीट नहीं करना है, ठीक है। वो मान लो वो क्वेश्चन गलत हो गया, इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल अपना ट्राई करो कि सही करें, कोशिश करो सही करने की। बहुपद या व्यंजक क्या लिखा गया है? 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब, 5z क्यूब। अब जेड का वैल्यू यानी चर का वैल्यू कितना है? -1। जेड का वैल्यू -1 है, तो जेड का -1 पुट करिए जहां जहां भी जेड है, ठीक है। कैलकुलेशन को थोड़ा आराम से करना होगा आपको।
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है -8, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है -2। क्या आंसर आएगा? तो अभी तक 3 आंसर आए हैं। ठीक है, अपना टाइम लीजिए। टू -5z-5z³ बस गेस नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है अपने कॉपी पर। 2 -5z-5z³ का मान z इक्वल टू -1 पर बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जहां तक मुझे दिख रहा है मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है, मतलब 13 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक 14 बच्चों ने किया, 14 में 10 सही, 4 गलत है। ठीक है, अभी बाकी बच्चे करिए। 16 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। मतलब क्लास में जितने बच्चे हो आधे बच्चों का आंसर आया है। 17, ठीक है। 17 बच्चों ने वोट कर दिया है, इतना टाइम काफी है, लेकिन फिर भी अपना टाइम लीजिए, करिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो तो हो सकता है टाइम लगे। तो z का वैल्यू -1 पुट करना है, कैलकुलेट करिए। 18 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। नाइस। अभी रुकते हैं 20 सेकंड। अभी बाकी सारे बच्चों 20 सेकंड रुकते हैं, 20 सेकंड और है आपके पास। हो जाएगा 20 सेकंड में, ट्राई करते रहो। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 20 स्टूडेंट्स के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, सर गलत हो गया। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसको आपको क्या करना है, देखो आपको कैसे पता चल रहा है गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है सॉल्व कैसे होगा, ठीक है, लेकिन आपने हड़बड़ी में कुछ और क्लिक कर दिया, फिर एग्जाम में ये करोगे तो आपका मार्क्स कट जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ तो अपना टाइम लेकर करिए, फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे आंसर, फिर आपका पोल रिपोर्ट में गलत ही दिखेगा। ठीक है, तो चैट में ऐसे आंसर लिख देना अपना सही वाला, लेकिन ध्यान से करना है। लर्निंग यही है कि आपको ध्यान से करना है आंसर। कोई बात नहीं, लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे। 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। लास्ट 5, जाइए जाकर वोट करिए, जो भी आपको सही लगता है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, तो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, और चलो अभी चैट में अपना आंसर लिख देना, जो भी बोल रहे थे गलत, या फिर जिनका नहीं हो पाया है वो अपना आंसर लिखिएगा चैट में। तो आंसर सी कह रहे हो, देखते हैं सी आएगा या कुछ और आएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से इसको एक नए पेज पर लेता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन है हमारे लिए, बीजीय व्यंजक 2 -5z-5z³ का मान ज्ञात करिए, z का वैल्यू -1 पर। तो z का वैल्यू -1 पुट करना है कहां पर, 2 -5z-5z³ में, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल है, इसमें z का वैल्यू -1 पुट करेंगे। z का वैल्यू कितना पुट करेंगे, -1 पुट करके देखते हैं। 2 के जगह पर 2 लिख देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। 5 के जगह पर 5 लिखेंगे, हमें हमेशा बस वेरिएबल का मान पुट करेंगे, चर का मान पुट करेंगे। तो z का जगह पर लिख दोगे -1, तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू -1 माइनस फिर 5, और यहाँ पर लिख दोगे -1 का पावर 3, z का वैल्यू -1, -1 का क्यूब। आगे सॉल्व करते हैं। 2 के जगह पर 2 है हमारा, माइनस 5 को -1 से गुना करना है, तो 5 को जब -1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, बताइए। 5 को प्लस का 5, प्लस का 5, 5 इंटू -1, ये बताओ। सर -5। -5 मिलेगा। एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, नेगेटिव नंबर देगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो ये मिलेगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा -5, ये माइनस है। फिर 5 को 5 लिख दिया, इंटू -1 का क्यूब। तो -1 का क्यूब कितना होगा, ये मैंने कई बार आपको बताया। -1 का -1 को 3 बार गुना करके चेक कर लेंगे, तो -1 को 3 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, एक माइनस का साइन यहाँ है तो -1 लगा देंगे, और ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 बनेगा। तो सिंपली बोलोगे सर -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो 2 के जगह पर 2 लिखा, यहाँ पर देखो 2 माइनस का साइन है, तो 2 माइनस का साइन एक साथ है, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए आपको सिखाया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो 2 + 5 बन गया, 2 + 5 बन गया। यहाँ पर क्या है, फिर से देखो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन से टकराएगा, ये माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और प्लस 5 बन गया।
तो मुझे बताओ इस स्टेप तक सभी कुछ समझ में आ गया क्या? यस या डी? डी मतलब डाउट, वाई मतलब समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके बाद आपको सिंपल है, सीधे बोलोगे सर तीनों नंबर को जोड़ दीजिए, सारे पॉजिटिव है, तो 5 2 7, 7 5 12, तो इसको जोड़ने पर 12 आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो 12 जिस भी ऑप्शन में था वो सही होगा। ठीक है, तो 12 कौन से ऑप्शन में था? ऑप्शन नंबर सी में था। ठीक है, तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? 12। क्लियर? तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरा सॉल्यूशन का। ले लिया सभी ने? ये सॉल्व कर लिया साथ के साथ? चलिए ठीक है, तो ये रहा हमारे पास किसी भी बहुपद का या व्यंजक का मान किसी भी दिए गए चर के मान पर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है वो शून्यक पे है। तो शून्यक का क्वेश्चन एक दो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, शून्यक का मतलब कि जिस भी मान पर किसी बहुपद का मान 0 हो जाए वो शून्यक कहलाता है। तो निकालते कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर मैं लिखता हूँ x-3, कोई बहुपद लिख दिया px, इसका मैं आपसे पूछता हूँ शून्यक क्या होगा, तो क्या बोलोगे? ट्रिपल 3। किस वैल्यू पर इसका मान 0 हो जाएगा? तो आपको लिखने का तरीका क्या होता है? सिंपली देखो, तरीका 3 होगा, बिल्कुल सही लिख रहे हो। सॉल्यूशन में आप लिखोगे सर px इज इक्वल टू 3, जो भी बहुपद है ना उसको 0 के बराबर कर दीजिए, px इक्वल टू 3 लिख दो। अब px का वैल्यू कितना है? आप बोलोगे सर ये x-3 है, x-3 बराबर 0, यहां से आपका आ जाएगा आंसर x बराबर 3। क्लियर? तरीका यही होता है, एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ओके, अगर मैं लिखता हूं एक हमारा बहुपद है एफ वाई बराबर y प्लस 7, इसका बताइए मुझे शून्यक। 7। 7 नहीं होगा, 7 पे 0 नहीं आ रहा ना, माइनस का 7 होगा। आपको लिखने का तरीका क्या होगा? बस देखो एफ वाई को लिखो, एफ वाई इक्वल टू 0 कर दो, जब भी शून्य पूछे एफ वाई बराबर 0 लिख दो। अब एफ वाई का वैल्यू कितना है? y प्लस 7, वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? y का वैल्यू माइनस का 7 आ जाएगा, ये 7 उधर जाकर नेगेटिव हो गया। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? तो -7 कहलाएगा शून्यक हमारा। ठीक है, ये पढ़ा था आपने। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, हमारे पास एक बहुपद लिख दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 7x प्लस 21, इसका मुझे आप शून्यक बताइए, शून्यक बताइए। माइनस का 3। चैट सेक्शन, चैट पोल में लिखिए आंसर, सॉरी अपना कमेंट में आंसर दीजिए। तो यहाँ पर बोलोगे सर एफ एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? शून्यक निकालने का मतलब एफ एक्स का वैल्यू वह मान एक्स का जहां पर इस बहुपद का मान कितना हो जाए? शून्य के बराबर हो जाए। एफ एक्स का वैल्यू 0 कब होगा? जब 7x प्लस 21 जो है ये 0 के बराबर हो जाए। यानी 7x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाए, मुझे बताओगे? 7x कितने के बराबर होगा? माइनस का 21, उधर जाकर -21 बनेगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस का 21 बटा 7, यानी माइनस का 3। 7 से 21 कट गया ना, तो आपको शून्य क्या होगा? x का वैल्यू -3, मतलब x का वैल्यू -3 पुट करने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? अगर कोई आपसे ऐसे पूछे, एक बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, x इक्वल टू 5, कोई बहुपद है हमारे पास एफ एक्स, अब क्या है ये नहीं दे रखा, बस एफ एक्स नाम लिख दिया। ठीक है, बस नाम दिया है आपको, बोला जा रहा है x इक्वल टू 2 इस बहुपद का शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तो मुझे बताइए f2 का वैल्यू कितना होगा? f2 का वैल्यू कितना होगा? सर नहीं बता सकते। देखो सोचना, जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको सोचो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक बहुपद है एफ एक्स, ठीक है, नहीं फिर से सुन, -2 नहीं होगा, समझो। एफ एक्स एक बहुपद है जिसका वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि x इक्वल टू 2 जो है इस बहुपद का शून्यक है। अगर बहुपद का शून्यक 2 है तो f2 का मान मतलब x का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो उस बहुपद का मान कितना आएगा? तो शून्यक पे मान लो, अगर मैं कह रहा हूँ जो भी बहुपद है शून्यक जो भी है उस पर बहुपद का मान 0 होगा। शून्य का मतलब क्या होता है? चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 हो जाए वही तो शून्य कहलाता है। तो अगर ये शून्यक है, अगर ये शून्यक है तो 2 पुट करने पर बहुपद का मान 0 आएगा। ठीक है, बहुपद का मान 0 आएगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, हमारा एफ एक्स कोई एक बहुपद रहा होगा, अब क्या है नहीं पता मुझे, ठीक है,
हमें नहीं पता क्या है, लेकिन अगर मैं पूछ रहा हूं कि x इक्वल टू -3 जो है इस बहुपद का क्या है, x शून्यक है, x शून्यक है। ये सब कंसेप्ट समझ लो, लैंग्वेज के फॉर्म में आएगा, आप वहां पर अप्लाई कर लोगे, ठीक है। तो fx का शून्यक क्या है, x इक्वल टू -3। तो मुझे बताइए इस बहुपद में अगर x का मान -3 पुट कर दे तो बहुपद का मान कितना आएगा, 0 आएगा। यानी हम अगर पूछ रहे हैं कि f -3 का वैल्यू बताइए, तो आप कह सकते हो ना सर -3 पुट कर रहे हो आप बहुपद में, तो शून्यक है तो वैल्यू 0 आ जाएगा, शून्यक पर बहुपद का मान 0 आएगा। क्लियर, ये चीज समझ में आया, यस और नो? ठीक है, तो हमें ये पता है शून्यक पर 1 सेकंड। हाँ ठीक है, तो बहुपद का मान 0 होगा। तो अगला क्वेश्चन आप करो, 5x - 35 का शून्यक बताइए। क्वेश्चन है 5x - 35 का शून्यक बताइए। ये तो क्वेश्चन आसान है, ये तो आप जल्दी से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस हड़बड़ी मत करना, बस कैलकुलेशन है सिंपली सी। 5x - 35 एक बहुपद है, इसका शून्यक यानी 0 आपसे पूछा जा रहा है। फाइव एक्स माइनस 35, x का मान क्या पुट कर दे कि पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए, ठीक है। x के किस वैल्यू पर इस पूरे बहुपद का मान 0 होने वाला है। तो बहुत जल्दी 14 बच्चों के आंसर आ गए, बढ़िया। 14 में 12 सही, 2 गलत। तो सोचो x के जगह पर हम क्या पुट कर दे, 35, 7, 30 या 5 कि पूरे बहुपद यानी px का वैल्यू 0 हो जाए। तो सचिन के नाम से जो आपका माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए। ठीक है, 16 आंसर आ गए, बाकी बच्चे आंसर करें, और जिनका हो गया बस थोड़ा वेट करो, क्योंकि अभी क्लास में काफी सारे बच्चे जिनका नहीं हुआ है। ठीक है, तो बाकी बच्चे 20 सेकंड, 20 सेकंड और है। सिंपली आप क्या करोगे, शून्यक निकालने के लिए 5x - 35 बराबर 0 लिख के सॉल्व कर दीजिए। एक समीकरण बनाइए, समीकरण बनाकर वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। प्रोसेस यही होता है आपका, ठीक है। तो 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया, वेरी गुड। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और, स्किप मत करिए, लास्ट 10 सेकंड। रुक जाओ, मेरा पोल नहीं खोल रहा। पोल नहीं खुल रहा, काफी सारे बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 22 बच्चों ने आंसर दे दिया। अभी ओपन हुआ, एकदम खुल। अभी हुआ, पोल ओपन हुआ, हुआ, बताइएगा जल्दी से। चलो लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं। अच्छा, अगर पोल में नहीं कर पा रहे हो, नेटवर्क इशू है, तो आप क्या करो, चैट में आंसर दे देना, ठीक है, चैट में लिख देना अपना आंसर। लास्ट 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर आंसर मैक्सिमम सभी बच्चों के सही आए हैं, सभी ने आंसर भी किया है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं सर, 5x - 35 का शून्यक बताना है। तो हम क्या करेंगे, px का वैल्यू हमें ये देखना है कि सर px का वैल्यू 0 कहां पर हो रहा है, px का वैल्यू 0 कैसे होगा। तो आप बोलोगे सर 5x - 35 का वैल्यू किसके बराबर करना है, 5x - 35 शुड बी इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो एक समीकरण बना लिया, इक्वेशन बना लिया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से आप बोलोगे सर 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5x का वैल्यू 35 उधर जाएगा, माइनस का 35 हो जाकर 35 बन जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 35/5, ठीक है, क्योंकि 5 और x गुना में है तो नीचे जाकर डिवीजन हो जाएगा, तो 5 से 35 कट जाएगा 7 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू हमारा 7 आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, जो मैक्सिमम सभी के आंसर थे। क्लियर, समझ में आया, हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 7। x का वैल्यू 7 पुट करके हमारा आंसर 0 होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला टाइप पर आते हैं, देखो इसके अलावा एक क्वेश्चन और होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने के पहले एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि हमारे पास कोई बहुपद है f(x),
इज इक्वल टू 2x प्लस के। ठीक है, 2x प्लस के। मैंने ये बोला कि x इक्वल टू 1 एक इस बहुपद का शून्यक है, x इक्वल टू 1 इस बहुपद का एक शून्यक है। ठीक है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, दिया हुआ है। तो मुझे बताइए k का वैल्यू कितना होगा। अब आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी आपने सीखा होगा। तो k का वैल्यू कितना होगा। तो यहां पर आप देखो, तरीका देखना, सॉल्यूशन क्या लिखोगे। आप बोलोगे सर x इक्वल टू 1 शून्यक है, तो यानी कि अगर मैं पूछूं कि f1 का वैल्यू कितना होगा, f1 का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू 1 पुट करने पर इस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो f1 का वैल्यू होगा 2 इंटू 1 प्लस के। ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 प्लस के। और ये जो वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बहुपद का मान कितने के बराबर हो जाएगा, शून्यक पर। शून्यक का मान बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2x प्लस के का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा k का वैल्यू माइनस का 2। हाँ बताइए, हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या। नहीं, ठीक है। तो k का वैल्यू माइनस का 2 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, चलो ऐसा क्वेश्चन एक और दे रहा हूं। अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके लिए। ऐसा क्वेश्चन पोल में भी आएगा, कोई डाउट होगा तो बताना। x इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है, शून्यक है इस बहुपद का। बहुपद में लिख रहा हूं 3x स्क्वायर माइनस 5x, 3x स्क्वायर माइनस, एक सेकंड, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस के, इस बहुपद का एक शून्यक है। x इक्वल टू माइनस 2 जो है शून्यक है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, k का वैल्यू बता दो, k का वैल्यू कितना हो। x इक्वल टू माइनस 2 अगर शून्यक है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो अगर शून्यक है तो x का वैल्यू माइनस 2 पुट करने पर बहुपद का मान 0 हो जाएगा। शून्यक पर बहुपद का मान क्या होगा, आपको सर शून्यक पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो पुट करिए और 0 के बराबर लिख के समीकरण बनाइए। तो हमेशा आपको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक इक्वेशन बनाइए, एक समीकरण बनाइए, और समीकरण बनाकर आपका आंसर आएगा, k का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर x का वैल्यू माइनस 2 पुट करते हैं, तो 3 इंटू माइनस 2 का पावर 2 लगा देंगे, माइनस 5, x का वैल्यू माइनस 2 पुट करेंगे। अब k तो k है, k के जगह पर कुछ नहीं करना है, k का वैल्यू तो पता करना है माइनस k। मुझे बताओ इक्वल टू कितना लिख दें, इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, बराबर के बाद 0 है ना, 0 के बराबर होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 3 इंटू माइनस 2 का वर्ग, आपको पता है पॉजिटिव का वर्ग करे चाहे नेगेटिव का वर्ग करे पॉजिटिव ही आने वाला है, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, माइनस ये देखिए 5 को माइनस 2 से गुना करना है। आप बोलोगे सर ये माइनस से गुना होगा, माइनस साइन माइनस से गुना होकर के माइनस माइनस प्लस दे देगा, तो यहाँ पर बनेगा प्लस 5 दूनी 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व किया तो आपको मिल रहा है 4 तिया 12 प्लस 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिल जाएगा 22 माइनस के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आप माइनस के का वैल्यू क्या बोलोगे, माइनस के बराबर ये 22 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 22। ठीक है, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है सर माइनस का के जो है वो माइनस के 22 के बराबर है। तो के का वैल्यू कितना होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, के का वैल्यू 22 के बराबर होगा। तो समझ में आया, के का वैल्यू कितना होगा, तो इस केस में के का वैल्यू 22 आ जाएगा। क्लियर, कैसे किया हमने बताइए। कहीं पर भी कैलकुलेशन में कोई भी डाउट हुआ क्या आपको, कोई भी सवाल कुछ भी हो रहा है तो मुझे बताइए, रिपीट कर दे। ठीक है, इसको रिपीट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर यही बोलना है आपको कि बहुपद का मान शून्य पर 0 के बराबर होगा। और बिल्कुल पोल में अगला क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको एक बार और समझ लो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, x का मान -2 पुट करके 0 के बराबर लिख दीजिए। ठीक है, तो x का मान -2 पुट करिए, तो 3 इंटू -2 का पावर 2 कर देंगे, -5 इंटू -2 कर देंगे,
माइनस के कर देंगे, ये 0 के बराबर आ गया। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व करना है। 3 इंटू -2 का स्क्वायर आपका 4 आ जाएगा। 5 को -2 से गुना करना है तो -10 बनेगा, और एक माइनस और था, तो सिंपली आप ऐसा कर सकते हो सर, ये माइनस और माइनस, माइनस माइनस 10 बन जाएगा, तो ये प्लस 5 गुना 2 10, और ये माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ तो सॉल्व किया, 4 3 12 प्लस 10 माइनस के इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आंसर देखो, ऐसा भी कर सकते हो सर, हम क्या कर सकते हैं, 12 प्लस 10 को इधर ही रखिए, इस माइनस के को उधर भेज दो, तो माइनस के उधर जाकर प्लस का के बन जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ रहा है, 22 का वैल्यू के बराबर, मतलब के का वैल्यू कितना आ गया, 22। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर? अभी बताइए, क्लियर? सुनील के आईडी से जो बच्चे हो, आपने रिपीट करने बोला था। यस सर। -22 नहीं आया ना? स्वाति समझ में आ रहा है -22 कैसे आया? प्लस का 22। ठीक है, क्योंकि के जब उधर गया तो प्लस का के बन गया, 22 तो लेफ्ट साइड में आई, तो के का वैल्यू 22 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। आपसे पूछा गया है के का वैल्यू। क्वेश्चन को पढ़िए, पोल थोड़े देर के बाद ऑन होगा। पोल अभी नहीं ऑन कर रहा हूं, आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, क्वेश्चन में समझा दे रहा हूं। x इक्वल टू -1 किसी एक बहुपद का शून्यक दिया गया है। x इक्वल टू -1 जो है शून्यक है। किस बहुपद का शून्यक है? तो एक बहुपद लिखा गया हमारे पास, px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के। ये एक बहुपद है, इसका शून्यक बोला गया है x इक्वल टू -1। ये क्वेश्चन में दिया गया। इसका मतलब x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे तो बहुपद का मान 0 आने वाला है। ठीक है, तो एक समीकरण बनाइएगा। तो आपसे पूछा गया कि k का वैल्यू बता दो। k का वैल्यू क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं पोल को ऑन कर रहा हूं। px इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के में k का वैल्यू बताना है अगर इस बहुपद का शून्यक जो है -1 है। शून्यक आपसे नहीं पूछा गया है, शून्यक तो दे दिया है, आपसे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। कुछ कांस्टेंट नंबर है जो मिसिंग है, उसका वैल्यू आप बताइए। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के। पोल को ऑन कर दिया गया है, हड़बड़ी मत करो, क्योंकि यहाँ पर आप गलती कर रहे हो कुछ बच्चे। अपना यहाँ पर जो कैलकुलेशन है, तो वो जो कैलकुलेशन सिखाया, एक समीकरण बनाइए। ठीक है, हमेशा एक इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सर मेरे पास ऑप्शन नहीं आए। ऑप्शन नहीं आए? पोल सेक्शन में ऑप्शन तो आ रहे होंगे, पोल जब ऑन, पोल दिख रहा है, नहीं सर। 3 डॉट पर क्लिक किया आपने, नीचे में 3 डॉट जो है पंजे के पास, हाँ। फिर वहां पर क्या है, एक्टिविटी का ऑप्शन आया। हाँ सर। एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद क्या आया, वन पोल एक्टिव आ रहा है। क्या सर? वन पोल एक्टिव लिखा हुआ आ रहा है। ना सर। सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, आ रहा होगा पोल एक्टिव करके, सबसे पहला ऑप्शन। यस हाँ सर। पढ़ रहे। ठीक है, उस मिल पर गया क्लिक सर। करो। मिल गया ना? ठीक है, तो आप आंसर नहीं कर रहे थे क्या रेगुलर? आप, ये तो मैं काफी दिनों से पोल करवा रहा हूँ, पहली क्लास है क्या? हाँ सर। ओके, ठीक है, तो अच्छा हुआ कि आपने पूछा। ठीक है, मिल गया ना? पोल में आंसर दीजिए। ये पोल रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो 20 बच्चों के आंसर आए, टोटल 20 बच्चों के आंसर आए, लेकिन आपको भी दिख रहा होगा काफी अलग अलग आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, इससे सीख, मतलब इसमें कुछ सीखना है हमें। ठीक है, तो अभी और रुकते हैं, 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड और समय चाहिए तो बताइएगा। क्या बोल रहे हो? रुक जाइए सर, लिस्ट में बिल्कुल नाम रुक रहा आया हूँ। वो। चलो, और टाइम चाहिए क्या? 20 यस सेकंड से भी सर। ज्यादा? चलो ठीक है, अभी करो आप, क्योंकि अभी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, ट्राई करो।
तो अभी जितने बच्चे हो क्लास में, 21 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। तो इतना समय काफी है। तो अभी मैं रुकूंगा लास्ट 20 सेकेंड्स, क्योंकि समय भी हमें दिखना है। अगर इस टाइम में आपसे नहीं हो पाता है तो आपको क्या करना है, चैट सेक्शन में फिर ट्राई करना आंसर लिखने की, ठीक है। 15 सेकेंड्स। 15। सर हो गया। नाइस। 10 seconds, only 10. Last 5. 5, 4, 3, 2, 1. चलो देखो, यहां पर मैं पोल को एंड कर रहा हूं। समझना है इसको, एक एक चीज समझना, एक एक चीज। कोई भी डाउट होगा तो उसी वक्त आप मुझे रोक कर पूछ सकते हो, माइक ऑन करके पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया कि x इक्वल टू -1 जो है दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। तो शून्यक पर बहुपद का मान 0 हो जाता है। आपको पता है शून्यक पर जो भी चर का मान, शून्यक जो भी जहां पर भी होगा, उस पर बहुपद का मान कितना होगा, बहुपद शून्य का मान 0। 0 के बराबर हो जाना चाहिए। मतलब हम कह सकते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, जब x का वैल्यू -1 पुट कर देंगे तो 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये हमने इक्वेशन बना लिया, एक समीकरण बना लिया, ठीक है। अब इस समीकरण को सॉल्व करना है, x का मान -1 पुट करके चर का मान -1 पुट करेंगे। तो चर मतलब x का मान, तो आप बोलोगे सर 5 इंटू, यहाँ पर लिख देंगे -1 का पावर 2 प्लस 8 इंटू -1, ठीक है। 8 इंटू -1 प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमने एक समीकरण लिखा, x का मान -1 पुट कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो 5 को तो 5 लिखेंगे, -1 का वर्ग। तो अगर देखो इसमें कोई डाउट हो पूछिए, क्योंकि आप लोग गलती कर रहे हो। अगर इसमें कोई डाउट है, जहां पर भी डाउट है बताइए। -1 का वर्ग, तो -1 को 2 बार गुना करेंगे 1 आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। प्लस 8 को -1 से गुना करना है, तो 8 को जब -1 से गुना करेंगे तो एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर प्लस माइनस माइनस देगा। तो पॉजिटिव और माइनस गुना होकर के माइनस का 8 देगा, ठीक है। तो -8 का 8 बना, प्लस का k इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आगे देखते हैं क्या करने वाले हैं। तो 5 को 1 से गुना करेंगे 5 मिलेगा, यहाँ पर प्लस का साइन आया और माइनस का साइन आया, प्लस माइनस माइनस, आपको पता है ब्रैकेट ओपन करने का नियम, प्लस माइनस माइनस 8 प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैं k का वैल्यू निकालना चाहूँ, k का वैल्यू कितना होगा, ये 8 उस साइड जाएगा, तो ये माइनस का 8, ये माइनस का 8 जो है दाएं तरफ जाकर प्लस का 8 बन जाएगा। ट्रांसपोजिशन मेथड में आपको बताया था। ये प्लस का 5 उधर जाकर माइनस का 5 बन जाएगा, तो 8 - 5 बन जाएगा। और यहाँ पर आपका आ जाएगा 3। तो k का वैल्यू कितना आ रहा है, k का वैल्यू 3 आ रहा है। तो सॉल्व करने पर k का वैल्यू 3 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। सी। क्लियर? बताइए, ये क्लियर है? इस क्वेश्चन Yes, का आंसर sir. क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलो, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में करवाएगा, देखो आज कुछ भी नया नहीं हो पाया हमारे क्लास में, ठीक है। जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था उसी को कवर किया, डिटेल में कवर किया। अगले क्लास का टॉपिक मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगले क्लास में क्या करेंगे हम लोग। मिडिल टर्म स्प्लिट आज का ही टॉपिक था, लेकिन आज नहीं हो पाया। मध्य पद विधि द्वारा किसी बहुपद को गुणनखंड कैसे करेंगे, तो ये नेक्स्ट क्लास में करते हैं। इतना टाइम है नहीं अभी कि इसको आज स्टार्ट कर सके, ठीक है। चलिए, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोई भी डाउट है आज के क्लास में तो बताइएगा। होमवर्क आपको सेंड कर दिया जाएगा लिंक से, होमवर्क जरूर करिएगा। चलिए, अभी मैं, कोई डाउट है तो डाउट के लिए रुक रहा हूँ, बताइए कोई डाउट है क्या? अगर डाउट नहीं तो लेफ्ट कर सकते हो, अगर डाउट नहीं है तो लेफ्ट कर